बोंजूर les amis, हम अपनी लाइफ में कई बार किसी न किसी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पूछते हैं। कभी कभी हमें अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में किसी को बताना भी पड़ता है, जैसे कि मैं 5th क्लास में हूँ, मैं एक ग्रेजुएट हूँ, मैं +2 कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह। चलो फिर आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि फ्रेंच में किसी से उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में कैसे पूछेंगे और अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में कैसे बताएंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं कि फ्रेंच भाषा में ये कैसे पूछेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। qu'avez-vous comme diplôme? qu'avez-vous comme diplôme? qu'avez-vous comme diplôme? और quelle est votre éducation? Quelle est votre éducation? Quelle est votre éducation? अगर पूछना है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है तो हम पूछ सकते हैं quelle est ton éducation? Quelle est ton éducation? Quelle est ton éducation? अब हम सीखेंगे कि अगर किसी ने आपसे पूछा qu'avez-vous comme diplôme तो इसका क्या जवाब देंगे। अब मान लो आप एक 8th क्लास के स्टूडेंट हो और आप कहना चाहते हैं कि मैं 8वीं क्लास में हूं, तो इसको फ्रेंच में कैसे कहेंगे। Je suis au 8e année. Je suis en 8e année. Je suis en 8e année. इस सेंटेंस में o मीन्स in, 8e मीन्स 8 और année मीन्स years। आप इस सेंटेंस को शॉर्ट करके भी बोल सकते हैं je suis au 8e। याद रखना फ्रेंच लोग je suis au 8e क्लास नहीं बोलते हैं। चलो अगर आप 7th क्लास में हैं तो फिर आप कैसे कहेंगे। je suis au 7e année। je suis au 7e année। je suis au 7e année। इसी तरह आप 1st, 2nd, 3rd, 9th, 10th वगैरह की फ्रेंच लगा सकते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल स्क्रीन पर दिए हुए हैं। अब मान लो आप +1 या +2 में हो और आप कहना चाहते हो कि मैं +1 में हूं या फिर मैं +2 कर रहा हूं, तो फिर आप कैसे कहोगे, सोचो। ओके, ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना। ये जो +1 या +2 कोर्स के लिए कोई स्पेशल वर्ड नहीं है फ्रेंच भाषा में। बस आप सीधा बोल सकते हैं कि मैं 11वीं में हूं या फिर मैं 12वीं में हूं। और इसको फ्रेंच में हम कैसे बोलेंगे। je suis au 11e या फिर je suis au 12e année। अब मान लो +2 करने के बाद आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो कैसे कहेंगे कि मैं ग्रेजुएशन या डिग्री कर रहा हूं या कर रही हूं। je fais un diplôme। je fais un diplôme। je fais un diplôme। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं अपनी डिग्री के 1st ईयर में हूं, फ्रेंच में आप कह सकते हैं je suis étudiant de première année। je suis étudiant de première année। je suis étudiant de première année। अगर आप एक लड़की हैं तो étudiant की जगह étudiante यूज करना मत भूलिएगा। अब मान लो आपने ग्रेजुएशन कर ली है और आप कहना चाहते हैं कि मैं एक ग्रेजुएट हूं या फिर मैं डिग्री होल्डर हूं, तो आप कैसे कह सकते हैं। j'ai un diplôme। j'ai un diplôme। j'ai un diplôme which literally means I have a degree। आप ऐसे भी कह सकते हैं j'ai un diplôme universitaire। j'ai un diplôme universitaire। j'ai un diplôme universitaire। अब आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल MA, MSc, MBA वगैरह, तो आप कैसे कहेंगे कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर्स कर रहा हूं। je fais une maîtrise। je fais
une maîtrise, je fais une maîtrise। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके हो और आप कहना चाहते हो कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं या फिर मैं मास्टर डिग्री होल्डर हूं, तो आप कैसे कह सकते हैं? J'ai une maîtrise, j'ai une maîtrise, j'ai une maîtrise। अगर आपको कहना है कि I have a master's degree in English, तो आप कह सकते हैं J'ai une maîtrise d'anglais, j'ai une maîtrise d'anglais, j'ai une maîtrise d'anglais। अगर आपके पास मास्टर डिग्री के ऊपर की कोई क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टरेट, और आप कहना चाहते हैं कि आई हैव अ डॉक्टरेट, तो इसकी फ्रेंच क्या है? J'ai un doctorat, j'ai un doctorat, j'ai un doctorat। चलो, स्कूल, कॉलेज, ग्रेजुएशन के बारे में बहुत बात हो चुकी है। अब मान लो आप कहना चाहते हैं कि मैं अनपढ़ हूं। वैसे तो मुझे मालूम है आप लोग अनपढ़ नहीं हैं, फिर भी अगर फ्रेंच में कहना है कि मैं अनपढ़ हूं तो कैसे कहेंगे? Je suis analphabète, je suis analphabète, je suis analphabète। और ये कैसे कहेंगे कि मैं एजुकेटेड हूं? Je suis instruit और je suis éduqué। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो किसी ने आपसे पूछा Que faites-vous ces temps-ci? Which means what are you doing these days? और आप ये नहीं कहना चाहते कि मैं स्कूल में हूं या मैं कॉलेज में हूं, बस आप इतना कहना चाहते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूं, तो फ्रेंच में कैसे कहेंगे? Yes, you are right. Je suis étudiant, je suis étudiant, je suis étudiant। अगर आप एक लड़की हैं तो इसी सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? Je suis étudiante, je suis étudiante, je suis étudiante। याद रखना, कभी भी je suis un étudiant नहीं कहना, क्योंकि फ्रेंच में प्रोफेशंस के साथ आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं। ऐसा क्यों? डोंट वरी, इसके बारे में डिटेल में जानकारी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें। अब मान लो आप कहना चाहते हो कि मैं फ्रेंच सीख रहा हूं, तो फ्रेंच में कैसे कहेंगे? J'étudie le français, j'étudie le français, j'étudie le français। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, तो फ्रेंच में कैसे कहेंगे? J'étudie l'anglais, j'étudie l'anglais, j'étudie l'anglais। अब एक इंपॉर्टेंट टिप, फ्रेंच में हर भाषा के नाम के साथ लो लगाते हैं। इसमें से एक बात तो क्लियर होगी है कि फ्रेंच में लैंग्वेजेस को मैस्कुलिन नाउन माना जाता है, लेकिन अगर किसी लैंग्वेज का नाम वोवल से शुरू होता है तो उसके साथ एल अपोस्ट्रोफ लगता है। अगर आप लो, ला, ले और एल अपोस्ट्रोफ के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैं इन टॉपिक्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। चलो कुछ और सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं रिलेटेड टू क्वालिफिकेशंस।
इसके अलावा आपके माइंड में एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के रिलेटेड कुछ और भी सेंटेंसेस आ रहे हैं जिनका फ्रेंच आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं। मैं आपके डाउट्स जरूर क्लियर करूंगी। और वाह,